इनका दादा नहीं, इनका परदादा था। हम जब तक 10-5 फीट नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जदरी से बहना नहीं चबाते। क्या होगा? कक्षा 8 में 3 साल फेल हुए, नहीं पता है। 2 साल लगातार फेल हुए। हम कहें ना लिखबो तो अब गेटवा बहरिया, गेटवा से जब बहरिया वो तो हथवा गोड़वा दूर रख। इनका दादा नहीं, इनका परदादा था। हम जब तक 10-5 फीट नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जदरी से बहना नहीं चबाते। लेकिन पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल हुए, नहीं पता है। 2 साल लगातार फेल हुए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक, तब तो कहने लायक है, कम लोगों को पता है। कक्षा 8 में मेरे बच्चों में 2 साल लगातार फेल हो गया। और फेल भी ऐसा हुआ, समझो टापे के फेल भैल, वह मेरे को फेल ही नहीं हुआ, तेरा सब विषय फेल, खेल कूद के अलावा सब में फेल। तीसरे साल बोर्ड का एग्जाम आ गया, सच्ची कथा बता रहा हूं। और विषय में मैं तो मैंने दाब कर नकल कर लिया, खूब अच्छा नकल किया। लेकिन अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। तुरंत मैंने, मेरे बगल में एक तिवारी लड़का है, संजोग से आज वो नहीं, अशोक तिवारी नाम है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो बैठा लिख रहा था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया। हम कहें पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम अपन लिखी कि तोहार लिखी। हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे, कुर्सी में पास हो के ग्रह में पहुंच गए, हम 8 में रुका हन, तो पहले हमारे लिख दियो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहें ना लिखबो तो अब गेटवा बहरिया, गेटवा से जब बहरिया वो तो हथवा गोड़वा दूर रख। सुने हो हम कह रहे हैं। खैर किसी तरीके से बातचीत हुई और लिखा गया। उसमें हमारा पुलिस वालों ने भी सहयोग किया। एक दरोगा थे, यादव जी, अभी नाम भूल रहे हैं, वो आए। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, पढ़ने में नहीं अच्छा लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है, तो थोड़ी मदद इसकी हो जाए। हम होशियार शुरू से बहुत थे, तो हमने कहा भैया ऐसा है कि आप पेंसिल से लिखिए, हम स्याही से कलम हम खुद चढ़ाएंगे, नहीं हैंड राइटिंग की शिकायत हो जाएगी, हम रिजल्ट हो जाएंगे। सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? खैर हमने लिखा, हमने स्याही चढ़ाया, पास हो गए। तो मेरे बच्चों, जब मैं जिस दिन कक्षा 8 का रिजल्ट मेरे पास आया और मैं पास हो गया, लेकिन मेरे बच्चों उस दिन मैं सोया नहीं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। नीम के पेड़ के नीचे लेटा था, मैंने अपने आप से पूछा, बेहूसर सिंह कहां दिक्कत है? सब बच्चे पढ़ करके पास करते हैं, आप नकल करके पास हुए। और मेरे बच्चों, उसी दिन मैंने अपने आप को धिक्कारा और उसी समय मैंने प्रतिज्ञा किया कि कुछ भी हो जाए जीवन में दोबारा यह गलती नहीं होगी। एक रात को अगर मैंने अपने आप से बात ना किया होता, मैंने अपनी कमी को देखा ना होता, तो आज सांसद बन करके आपके सामने खड़ा ना होता, देवी पाटन मंडल के किस बाजार में गुम हो जाता किसी को पता नहीं चलता।